हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो जो भी स्टूडेंट्स केवीएस पीजीटी के लिए अपीयर करेंगे अभी आने वाले 15 से 20 फरवरी के दौरान जो एग्जाम है, उन सभी के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए केवीएस ने अभी अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम लिए हैं पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, सभी के लिए। तो हम जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं, जिनका पेपर 15 से 20 फरवरी के दौरान होगा पीजीटी का। अभी केवीएस ने क्या किया है, इनके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो लिए हैं 2023 में ही, और उनका पेपर आ चुका है हमारे पास। इस पेपर से हमें यह आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर सेट किया जा रहा है। देखिए, अलग से आपके लिए कोई अलग से पेपर सेट नहीं होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आप मान के चलिए 10-20% का डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है चीजों में। ठीक है, तो देखते हैं क्या एनालिसिस है। अभी केवीएस डिपार्टमेंटल एग्जाम का पेपर हुए हैं एंड ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर यानी कि जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ठीक, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था उनके पास क्वेश्चन पेपर आ गए थे, और कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास पीडीएफ शेयर की है। एंड आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एनालिसिस को देखना एंड उस पेपर का सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो केवीएस LDCE 2023 का जो पेपर एनालिसिस है, ये स्पेशली हम पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की बात करेंगे। भाई, पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर मेरे पास है, उसका एनालिसिस करेंगे और आपको भी आइडिया लग जाएगा कि अभी आपके पास जो 15-20 दिन है उनमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। कुछ चीजें काफी हद तक क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी पीजीटी एग्जाम की, किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी ऐप का नाम है पढ़ रहे IITs है। यहाँ पे आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। एंड अभी जो पेपर हुआ है डिपार्टमेंट वाला, काफी हद तक हमारे कोर्स से कवर है, एंड फ्यूचर में जो पेपर होगा वो भी हमारे कोर्सेज से कवर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई, 11 से MSc लेवल तक के टॉपिक कवर्ड हैं, 600 प्लस वीडियोज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, और सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पेपर का एनालिसिस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। तो पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल पेपर है, केमिस्ट्री पीजीटी LDCE। 1 से 120 क्वेश्चन इसमें आए हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो कुछ क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद ये आपका आप कोऑर्डिनेशन से रिलेट कर सकते हैं। ये फिर से ऑर्गेनिक से है, पूछा कोई कौन सा एरोमेटिक नहीं है। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन तो मैं अपलोड करूंगा कोर्स के अंदर। अभी कोर्स के अंदर क्या, यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे, कोर्स में भी करेंगे। तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको इस पेपर के सॉल्यूशन वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी एनालिसिस करते हैं। जैसे एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन हो गया, ये टेस्ट हो गए, तो इसका एनालिसिस करते हैं। ये मेरे पास पूरा पेपर है, ऑफिशियल है ये सारा कुछ। अब आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 120 में से किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है ना, सबसे पहले किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और इसका सिलेबस भी ज्यादा लग रहा है। जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है ना केवीएस का, वो ज्यादा ऑर्गेनिक ओरिएंटेड था। तो ठीक है, 45 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए। उसके बाद 38 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए, 38 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी 37 क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑर्गेनिक की वेटेज थोड़ी ज्यादा रहेगी, ऑर्गेनिक को थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़िए। ठीक है, दूसरी बात, ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें, वैसे तो मैंने पूरा एनालिसिस किया है, कुछ टॉपिक को छोड़ के, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, बाकी मोस्टली क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं। याद रखने वाले क्वेश्चन नहीं पूछे, कंसेप्चुअल पूछे कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप कर पाएंगे। याद रखने वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे ऑर्गेनिक में। फिजिकल में भी याद रखने वाले ज्यादा नहीं पूछे। इनऑर्गेनिक तो भाई आपको पता ही है कि चीजें पड़ी हुई होनी चाहिए, हालांकि कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछी है। ओवरऑल 70 से 80% ये पेपर कंसेप्चुअल था। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप इसको अच्छे से कर पाते, है ना। ऐसा नहीं कि याद रखने वाली चीजें ज्यादा पूछी, नहीं पूछी। अब आइए आगे भी बात करते हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये देखा, कोई भी क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल का नहीं था। एक क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, वो भी मतलब ज्यादा हाई लेवल का नहीं बोल सकते, ग्रेजुएशन में ऐसा कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी मोस्टली क्वेश्चन 11-12 लेवल के थे। पूरा पेपर 11-12 लेवल का था, मतलब सिलेबस 11-12 वाला था। क्वेश्चंस का लेवल तो आपको पता, थोड़ा कंपटीशन ओरिएंटेड देंगे, बट सिलेबस 11-12। ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एक भी क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछा गया था।
पेपर ओवरऑल जो क्वेश्चंस का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे थे, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे थे, और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे। देखिए कुछ इजी भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे, और कुछ टफ भी हैं, डालने भी पड़ेंगे कुछ टफ। तो ओवरऑल हम बोलेंगे ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे ये दो चीजें हैं, दो चीज ध्यान रखिए। जो फिजिकल केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज्यादा लगेगा आपको उनको अटेम्प्ट करने में। स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के जो 5 क्वेश्चन थे उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा अटेम्प्ट करने में। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस निकालने में, प्रोडक्ट निकालने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इनऑर्गेनिक इतनी टाइम नहीं ले रही थी, लेकिन फिजिकल और ऑर्गेनिक टाइम ले रही थी। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पूरा पेपर, मैक्सिमम पेपर कंसेप्चुअल था। याद रखने वाली बातें बहुत कम पूछी हैं, 10 से 20% ही पूछी हैं, ज्यादातर आपके कंसेप्ट। और यही मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया था, भाई आप कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आपको केवीएस का पेपर क्रैक करना है अच्छे से, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ निचोड़ निकाला है। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज भी बता देता हूं। चैप्टर वाइज देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आप ध्यान देना इस बात के ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देखिए कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछते थे, सर ऑफिशियल सिलेबस में कुछ टॉपिक नहीं दिए हैं, जैसे सॉलिड स्टेट नहीं दिया है, तो वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? मैं तो बोलता था पढ़ लो भाई। ठीक है, मैं तो बोलता था पढ़ लो। कुछ हद तक वो बात सही भी रही है और कुछ हद तक गलत भी हुई है। कैसे, मैं बताता हूं। आज मैं क्या कहूंगा उसको भी ध्यान से सुन लेना। जो सिलेबस में दिया है टॉपिक आपका, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। जो सिलेबस में नहीं दिया उनको थोड़ा बहुत पढ़ लो, किसी शॉर्ट नोट से पढ़ लो, 1-2 पेज में पढ़ लो, बस। क्या कह रहा हूं दोबारा से सुन लीजिए। जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं उनके ऊपर ही ज्यादा फोकस रखें। जो टॉपिक में, जो सिलेबस में टॉपिक नहीं दिए उनके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, उनको चाहे ना भी पढ़े। जिसका सिलेबस रहता है ना, वो जो सिलेबस में नहीं दिए उनको चाहे ना पढ़े, है ना। 1-2 जो हैंडबुक है उससे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखो भाई, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि इसमें एक तो मोल कंसेप्ट आ गया और एक आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स, 4 क्वेश्चन पूछे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर 10 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 10 क्वेश्चन, बोहर मॉडल मान लो, क्वांटम नंबर मान लो, एंड आपका भाई क्वांटम नंबर से थे एंगुलर एंड नोडल प्लेन वगैरह, मतलब मिला के 10 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 10 क्वेश्चन। थर्मोडायनेमिक्स के 5 क्वेश्चन थे, जिसमें दो क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के भी थे, 3 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के थे। सरफेस केमिस्ट्री जो कि सिलेबस में नहीं है, उसका 1 क्वेश्चन पूछा। जो सिलेबस में नहीं है उसका 1 क्वेश्चन पूछा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स 4 क्वेश्चन पूछे। इक्विलिब्रियम 5 क्वेश्चन पूछे। इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल प्लस आयनिक, 5 क्वेश्चन पूछे दोनों को मिला के। सॉल्यूशन यानी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनसे 2 क्वेश्चन पूछे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे। रिडॉक्स रिएक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे। सॉलिड स्टेट सिलेबस में मेंशन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। सॉलिड स्टेट सिलेबस में मेंशन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर गैसियस स्टेट या फिर स्टेट ऑफ मैटर सिलेबस में मेंशन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। बट यहां पे देखो सरफेस सिलेबस में मेंशन नहीं था, इससे एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यहां से इससे फिजिकल से ये आइडिया लग रहा है, जो सिलेबस में नहीं है उसको ना पढ़ो, ज्यादा डिटेल में ना पढ़ो, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो होता ही है हमें। एक मतलब हो सकता है 2 क्वेश्चन आए तो 1 क्वेश्चन तो हम वैसे भी सोल्व कर दे बिना पढ़े भी, है ना, इतना तो नॉलेज होता है। तो भाई ये है जो मेन टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक चीज और देखिए आपने यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूं भाई 11th की केमिस्ट्री की, तो यहां पे देखो 15 और 4 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन 11th की केमिस्ट्री से पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो केमिकल काइनेटिक्स 4 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम 5 और मिलाओ, 19 और 5 24 क्वेश्चन। तो यहां से एक बात ये पता लग रही है भाई 11 ज्यादा पूछ रहा है। यहां से एक बात पता लग रही है 11 ज्यादा पूछ रहा है, 11th की फिजिकल ज्यादा पूछ रहा है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिर्फ 2 क्वेश्चन, रिडॉक्स से ही 4 पूछ लिए। इलेक्ट्रो तो इतना जबरदस्त टॉपिक है, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। कहने का मतलब देखो ये देखो, ये 4 और मिला लो, 23 और 4, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर +2 की बात करें 1 और 4 5 और 4 9 क्वेश्चन पूछे हैं, तो कहने का मतलब ये है 38 में से 9 क्वेश्चन। तो ज्यादातर 11th की फिजिकल पढ़ना भाई डिटेल में, 11th की फिजिकल को अच्छा पढ़ना, लेकिन ये भी पढ़ना हो सकता है कि यहां से ज्यादा पूछ ले, कुछ कंफर्म नहीं है ना, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ लेना भाई। हो सकता है इलेक्ट्रो से 10 पूछ ले, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 दे दे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक आपने पढ़ लेने। यहां से ये पता लग रहा है कि 11th से ज्यादा पूछे हैं। उसके बाद आ जाओ भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 2 क्वेश्चन पूछे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे दोनों ही।
सीबी बोले तो केमिकल बॉन्डिंग से 9 क्वेश्चन पूछे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ एमजी का मतलब है मेन ग्रुप में मैं लेता हूं एस और पी ब्लॉक को। अब सिलेबस में अगर आप देखेंगे एस एंड पी ब्लॉक है ही नहीं, सिलेबस में अगर आप देखेंगे एस बी ब्लॉक लिखा ही नहीं हुआ, फिर भी 5 क्वेश्चन पूछ लिए, आ गई ना बात समझ में। तो देखो कुछ टॉपिक से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जो सिलेबस में नहीं दिए, और अब ये सिलेबस में नहीं दिया 5 क्वेश्चन पूछ लिए। तो एस एंड पी ब्लॉक पढ़ लें थोड़ा बहुत, ठीक है ना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में कुछ बचेगा नहीं। एक चीज मुझे बड़ा बड़ा सरप्राइज कर रही है, वो ये बड़ा सरप्राइज कर रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक से, और एफ ब्लॉक के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन डी ब्लॉक से पूछे। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच। जो पी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक से जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो यहां ना पूछ के इस डी और एफ से पूछ रहा है, डी और एफ से पूछ रहा है। तो 12 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से पूछे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 8 क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से पढ़ देना भाई, डी एंड एफ ब्लॉक अच्छे से पढ़ देना। मेन ग्रुप पे कम फोकस करना, कोशिश ये करना मेन ग्रुप में जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर लेना बस। रिएक्शन मत पढ़ना, मेन ग्रुप की जो स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर होगी, डाइबोरेन की स्ट्रक्चर होगी, ऑर्थोबोरिक एसिड की, ग्रेफाइट की, डायमंड की, जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ लेना बस मेन ग्रुप में, एस और पी ब्लॉक में, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन पूछे हैं भाई। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मामला है पूरा, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मेन चैप्टर वही है भाई, डीएफ, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, इनसे ज्यादा पूछ रहा है। एस एंड पी ब्लॉक सिलेबस में नहीं है, फिर भी उनसे 2-4 क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन पूछे हैं। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से 8 क्वेश्चन पूछे। ऑर्गेनिक टेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, ये ध्यान रखना। और ये मैंने स्पेशल लेक्चर लिए हुए हैं, उनमें करवाया ऑर्गेनिक टेस्ट, है ना। जैसे आपका टोलेंस टेस्ट होगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होगा, FeCl3 टेस्ट होगा। टेस्ट से रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे हैं। ऑर्गेनिक टेस्ट कौन किसको आइडेंटिफाई करता है, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। टेस्ट से रिलेटेड 6 क्वेश्चन पूछे, टेस्ट को अच्छे से पढ़ के जाना। सारा ही 2 पेज का मामला होता है, ये सिर्फ 2 पेज पे सारे टेस्ट आ जाते हैं, पेज को जरूर पढ़ के जाएं। अब देखो भाई सिलेबस में पॉलीमर नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर भी मैं नहीं कहूंगा इसको ज्यादा हवा नहीं देनी है। देखो पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, चाहे ज्यादा डिटेल में ना पढ़ के जाना, ठीक है। पॉलीमर में बस 1-2 ये मोनोमर्स पढ़ जाना बस, और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मत पढ़ के जाना, इन्वायरमेंटल मत पढ़ के जाना, क्वेश्चन नहीं दिखा एक भी, ठीक है। पॉलीमर भी सिलेबस में नहीं था, बट एक क्वेश्चन दिख गया। रिएजेंट से 5 क्वेश्चन थे, इंटरमीडिएट से 5 क्वेश्चन थे। इंटरमीडिएट में ज्यादा पूछा था कार्बोकटाइन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। जर्नल रिएक्शंस में 7 क्वेश्चन है। अब देखिए जर्नल रिएक्शंस का मतलब क्या, मैं चैप्टर वाइज नहीं लेता, मैं ऐसे नहीं लेता हैलोल्केन, हैलोरीन्स, माइंस, ये वो एल्डिहाइड। जर्नल रिएक्शंस में ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन भी थे, एंड आपका अमाइंस के क्वेश्चन भी थे, जो नॉर्मल सी रिएक्शन होती है, जिनके मैकेनिज्म यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं पूछ रखा था। कुछ रिएक्शंस में जरूर पूछा है, लेकिन ज्यादा मैकेनिज्म नहीं पूछा था, ठीक है। ये रहा रिएक्शन मैकेनिज्म से 6 क्वेश्चन थे, आइसोमेरिज्म से 2 क्वेश्चन थे, एंड एनपी, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, ये याद रखने वाले थे। एनपी बोले तो नेचुरल प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनसे 5 क्वेश्चन पूछे थे, और अनयूजुअल से थे, है ना, याद रखने वाले आप ऐसा बोल सकते हैं, ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं थे, ठीक है। तो ये था जी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मामला। तो देखो भाई यहां से अब मेन पूरा एनालिसिस कर दिया मैंने पेपर का, और अभी मैं सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। 120 क्वेश्चन है, 4 पार्ट में, एक पार्ट में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 4 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे विद इन 2-3 डेज, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो और ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि कितने डिटेल क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे थे। अब मेन बात क्या है, मेन बात तो यही है, जो सिलेबस में टॉपिक दिए उनको पढ़ो, ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक ना पढ़ो, एंड इन फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज याद रखो, आराम से कर जाओगे। एंड मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स याद रखो, ज्यादा स्ट्रक्चर याद रखो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस, रिएजेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, उससे क्या प्रोडक्ट मिलता है, वो ध्यान रखो। कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल, कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन चल रहा है, टोटली रट्टाफिकेशन नॉट अलाउड होगा यहाँ पे। कंसेप्ट, जीओसी कंसेप्ट की भरी पड़ी है भाई, पहले बता रहा हूं। हाँ, ऑर्गेनिक टेस्ट याद रखने वाले याद रख लो, पॉलीमर याद रखने वाला, रिएजेंट में भाई कौन किसको रिड्यूस करता है याद रखने वाला है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कंसेप्चुअल है, कहां रीअरेंजमेंट होगी, कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। जर्नल रिएक्शंस याद रखने वाली हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में भी थोड़े बहुत कंसेप्ट चलेंगे, आइसोमेरिज्म में भी कंसेप्ट चलेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स याद रखने वाला है, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल, मैंने भाई पूरा निचोड़ निकाल के आपको बता दिया है, ये पॉइंट्स को भी ध्यान रखें।
अच्छे से। एंड जो कोर्स में जिन बच्चों ने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ था, तो टेंशन मत लो भाई, कुछ भी ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ ऐसा आ नहीं रहा। अगर आपने अच्छे से चीजें पढ़ी हैं तो आराम से क्रैक कर जाओगे, 100+ क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था जी हमारा इस वीडियो का। तो मेन पार्ट यही था कि मैं एनालिसिस करना चाह रहा था। 1 से 2 दिन के अंदर PYQs आना स्टार्ट हो जाएंगे इसी पेपर के। एंड भाई लाइक शेयर नहीं रुकने चाहिए। और जो भी स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं कि KVS के लिए भी प्रिपरेशन हो जाए, 20 दिन है, 15 दिन है, तो हमने KVS के लिए 1 मंथ का भी एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इस नंबर पे, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिए और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैंने काफी डिटेल एनालिसिस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।